अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास स्पीयर्समैन कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, रैंडम सैंपल ऑफ रीसेंट रिपेयर जॉब वाज सिलेक्टेड एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट वर रिकॉर्डेड। आपके पास दो चीज़ों का डेटा उसने दिया है, एस्टिमेट कॉस्ट का और एक्चुअल कॉस्ट का। तो आपके पास यहाँ पे नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर का उसने डेटा दिया है और आपसे उसने मांगा है कि आप स्पीयर्समैन कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करें। तो आपको सबसे पहले रैंक कोरिलेशन जो है ये आपने इसका फार्मूला लगाना होता है। तो यहाँ पे आपके पास जितना भी डेटा सेट था, ये वाला डेटा जो था आपके पास, आपने ये जो रो फॉर्म में डेटा था इसको आप कॉलम में पहले लिखेंगे। यानी कि रो के जो था आपने इसको कॉलम में लिख लिया तो ये आपके पास इस तरह से बन गया। यानी कि 300 450 800 250 500, ये सारा डेटा आपने एक्स का और वाई का डेटा लिख लिया। इसके बाद आपके पास रैंक और रिलेशन का जो फार्मूला है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। वो है आपके पास 1 - 6 मिशन डी स्केयर डिवाइड बाई एन इंटू एन स्केयर -1। हर चीज़ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये किस तरह से फाइंड होती है, तभी जाके आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले ये आपके पास 6 तो फार्मूले में है, फार्मूले में 6 हो गया आपके पास। और ये जो एन है, एन आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होती है। यानी कि हमने आगे भी कहा था कि आपके पास 8 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 आपके पास नंबर हो गए। ये 8 का आप स्केल लेंगे, स्केल लेके उसमें से 1 को माइनस करेंगे। आखिरी बात यहाँ रह गई, ये आपके पास डी कैसे फाइंड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये डी जो है ये आप आर में से, आर एक्स में से आर वाई को माइनस करेंगे, आपके पास डी आ जाएगा। और आर एक्स ये आपके पास ये किस तरह से होगा, सबसे पहले आपने रैंक कर लेना है एक्स को और रैंक कर लेना है वाई को। ये आर का मतलब, आर एक्स का मतलब है रैंक ऑफ एक्स, आर वाई का मतलब है रैंक ऑफ वाई। यहाँ पे सबसे पहले आप सबसे जो छोटी वैल्यू है वो देख लें आपके पास कौन सी है। ये आप यहाँ पे आपके पास 250 नज़र आ रही है। 250 के सामने आपने 1 लिख दिया। 250 के बाद आपके पास जो बड़ी वैल्यू हमें नज़र आई है 300। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। यानी कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा आपके पास एक्स सबसे छोटी वैल्यू के सामने 1 लिख दिया, उससे बड़ी वैल्यू के सामने 2 लिख देंगे। उससे बड़ी वैल्यू आपके पास 400 है, यहाँ पे 3 लिख दिया। उससे बड़ी वैल्यू 450 है, यहाँ पे 4 लिख दिया। उससे बड़ी वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो 475 है, यहाँ पे 5 लिख दिया। इसी तरह से आप आर वाई यानी कि आर की वाई की सबसे छोटी वैल्यू आप यहाँ पे देखें तो 273 है, यहाँ पे 273 के सामने आर वाई में हमने 1 लिख दिया। इसके बाद 297 के सामने हमने वाई में 2 लिख दिया। 297 के बाद आपके पास 396 तीसरे नंबर पे वैल्यू बढ़ी है, यहाँ पे 3 लिख दिया। इसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ पे 457 ये चौथे नंबर पे आ रही है। 5 पे आपके पास 486 आ गई है। ये सारी वैल्यूज़ आपने लिख ली। अब डी का फार्मूला होता है आर एक्स माइनस आर वाई। यानी कि आर एक्स की हर वैल्यू में से आर वाई की वैल्यू माइनस करें। यानी कि 2 में से 1 को माइनस करें, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 में से 4 में से 5 को माइनस करें, यहाँ पे -1 आ जाएगा। 7 में से 7 को माइनस करें, 0 आ जाएगा। 1 में से 2 को माइनस करें, -1 आ जाएगा। और हमने यहाँ फार्मूले में देखा है हमें डी का स्केयर चाहिए। यानी कि डी की जो वैल्यू हमने फाइंड की है, हर वैल्यू का हमने ले लेना है स्केयर। 1 का स्केयर 1, -1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर आपके पास 0 होता है, -1 का स्केयर 1 होता है, 0 का स्केयर 0, 0 का स्केयर 0, 2 का स्केयर 4, -1 का स्केयर आपके पास 1 आ गया। डी की सारी वैल्यू जो हमने आंसर निकाले हैं इसको सम किया, हमारे पास 8 आंसर आ गया। अभी आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 1 की जगह आपने 1 ही पुट करना है, माइनस की जगह माइनस। 6 फार्मूले के साथ है, समेशन डी स्केयर हमने फाइंड कर लिया है 8। 8 यहाँ पे पुट कर दें। एन आपके पास 8 ऑब्जर्वेशन थी और यहाँ पे 8 का आपने लेना है, 8 का लेना है स्केयर, तो 64 होगा। और यहाँ पे -1, 64 में से 1 को माइनस करें, आपके पास डिनोमिनेटर में 63 हो जाएगा। और 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 86। और यहाँ पे -48 यहाँ पे हो जाएगा। 1 - 6 डिवाइड बाई 63। इसने ये यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया है। इस 8 को 8 के साथ उसने क्रॉस कर दिया, आपके पास 6 डिवाइड बाई 63 आ गया। आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो आपके पास रैंक और रिलेशन का जो आंसर आएगा फाइनल 0.905 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।